नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नमाज के लिए तशरीफ़ लाए तो एक जमात को देखा कि वो खिलखिलाकर हंस रही है। हंसने की वजह से दांत खिल रहे थे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मौत को कसरत से याद किया करो, जो हालत मैं देख रहा हूँ वो पैदा ना हो। कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता वो ये आवाज़ ना देती हो कि मैं बेगानगी का घर हूँ, तन्हाई का घर हूँ, मट्टी का घर हूँ। जब कोई मोमिन कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना मुबारक है, बहुत अच्छा किया तू आ गया। जितने आदमी ज़मीन में चलते थे तो इन सब में बहुत ज़्यादा पसंद था। आज जब तू मेरे पास आया है तो मेरे बेहतरीन सलूक को देखेगा। इसके बाद वो कब्र जहाँ तक मुर्दे की नज़र पहुँच सकेगी वहाँ तक वसी हो जाती है और एक दरवाज़ा इसमें जन्नत का खोल दिया जाता है, जिससे वहाँ की हवा और खुशबुएँ इसको आती रहती हैं। और जब कोई बदकिरदार कब्र में रखा जाता है तो वो कहती है कि तेरा आना ना मुबारक, बुरा किया जो तू आया। ज़मीन पर जितने आदमी चलते थे इन सब में मुझे तुझसे ज़्यादा नफ़रत थी। आज जब तू मेरे हवाले हुआ है तो मेरे बर्ताव को भी देख लेगा। इसके बाद वो इस तरह से इसको दबाती है कि पसलियाँ आपस में एक दूसरे में घुस जाती हैं। 70 सांप इस पर ऐसे मुसल्लत हो जाते हैं कि अगर एक भी ज़मीन पर फुंकार मारे तो इसके असर से ज़मीन पर घास तक बाकी न रहे। वो इसको क़यामत तक डसते रहते हैं। इसके बाद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत का एक बाग है या जहन्नम का एक गड़ा है। अल्लाह का खौफ बड़ी ज़रूरी और अहम चीज़ है, इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह नुस्खा इरशाद फरमाया कि कभी कभी मौत को याद करते रहना बहुत ही ज़रूरी और मुफीद है।